Hello students, I am सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव की पोम विंड के MCQs को कवर करने जा रहे हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोम विंड? विंड जो कविता है इसके कवि कौन हैं? सुब्रमण्या भारती, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, W.B. Yeats or Edward Lear, and the correct answer is Subramanya Bharati. The poet in the poem talks to the, तो कवि इस कविता में किससे बात कर रहा है? The wind, the fire, the rain, his friends, and the correct answer is the wind. तो पोएम का नाम है द विंड, तो मोस्टली इसके जो आंसर आएंगे विंड ही आएंगे। राफ्टर इज ए स्टॉपिंग बीम विच सपोर्ट्स द डैश डैश ऑफ ए बिल्डिंग। तो राफ्टर एक रोकने वाली बीम होती है जो किसी भी बिल्डिंग के किस हिस्से को सपोर्ट करती है? वॉल, रूफ, विंडो or basement, and the correct answer is roof. How does the poet want the wind to come? कवि किस तरह से हवा आए ऐसा चाह रहा है? Slowly, fastly, in the form of cyclone or in a tempestuous way, and the correct answer is कि कवि चाह रहा है कि हवा सॉफ्टली आए, धीरे धीरे बहे। अकॉर्डिंग टू द पोएट, हु विल बी आवर फ्रेंड इफ वी आर स्ट्रॉन्ग? तो कवि के अनुसार हमारा फ्रेंड कौन होगा जब हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मजबूत रहेंगे? ऑप्शन है विंड, सॉयल, फायर एंड स्नो, एंड द करेक्ट आंसर इज विंड। विंड हमारा क्या है? सहायक रहेगा। तो यहाँ ये सिंबॉलिकल पोएम है जो कि विंड जो है बता रहा है कि किस तरह से लाइफ की जो परेशानियां हैं और जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में। हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो? खिड़कियों के शटर्स को कौन तोड़ देता है? मैजिक, विंड, बेगर्स और चिल्ड्रेन, एंड द करेक्ट आंसर इज विंड। तेज चलने वाली हवा जो है वो खिड़कियों के दरवाजों को टकरा टकरा करके तोड़ देती है। What does the poet want the wind not to throw down? कवि चाह रहा है कि हवा किस चीज को नीचे ना गिरा दे, बिखेर दे। बुक्स फ्रॉम द शेल्फ, टॉयज फ्रॉम द शेल्फ, कप्स फ्रॉम द टेबल और द फ्लावर्स फ्रॉम द वॉस, एंड द करेक्ट आंसर इज बुक्स फ्रॉम द शेल्फ। तेज हवा शेल्फ से किताबों को नीचे गिरा देती है, तो कवि ऐसा नहीं चाह रहा है। Find a word from the poem for thrown in different directions. Thrown in different directions, इसके लिए इस कविता में एक वर्ड आया है। वो वर्ड क्या है? स्कैटर, ब्लोन, टीयर और कीप डाउन, एंड द करेक्ट आंसर इज स्कैटर। थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसके लिए जो वर्ड आया है वो है स्कैटर। He won't do what you tell him. Who is he in the line? वह वो नहीं करेगा जो आप उसे करने के लिए कहेंगे, है ना? तो उसमें वह कौन है इस लाइन में? स्वाभाविक है कि प्रकृति अपने हिसाब से काम करती है। तो ऑप्शन देखते हैं और आंसर देखते हैं। द पोट, द फायर, द विंड and the poet's friend. तो करेक्ट आंसर इज द विंड। हवा
वो नहीं करेगी जो आप कहेंगे, जैसे उसको करना है, नेचर है वो वैसे करेगी। You brought rain again. Who does you refer to here? तुमने फिर से बारिश ला दी। तो यहाँ पर जो तुम है ये किसके लिए उल्लेखित किया गया है? The poet, the wind, the cloud or the rain god? And the correct answer is the wind. The poet is talking about the of the fire. कवि जो है आग के किस चीज के बारे में इस कविता में बात कर रहा है? पावर, सॉफ्टनेस, डांसिंग, warmth, and the correct answer is power. तो poet is talking about the power of the fire. He makes a strong fire roar and flourish. Who is he in the poem? वह तेज आग को और ज़्यादा प्रज्वलित करके प्रबल बना देता है। तो इस पंक्ति में ही कौन है? वह कौन है? The fire, the wind, the rain, the poet, and the correct answer is the wind. वह किसके लिए रिफर किया गया है? विंड के लिए। तो सेम क्वेश्चन है। अगेन, he makes a strong fire roar and flourish. What does this line imply? तो तेज हवा आग को प्रज्वलित करके और ज़्यादा प्रबल बना देती है। इस पंक्ति का तात्पर्य क्या है? ये क्या कहना चाह रहा है ये लाइन? The wind nurtures something which is already strong. The wind is capable of nurturing weak things, both A and B, or none of the above. And the correct answer is the wind nurtures something which is already strong. यानी हवा उस चीज़ को पोषित करता है, उसे और ज़्यादा मजबूत और तेज बना देता है जो कि पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। You tore the pages of the books. Who is you referred to in the line? तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। तो यहाँ तुम किसके लिए कहा गया है? The poet, the wind, the pages of the book, the children, and the correct answer is the wind. Name the things the wind does. उन चीज़ों के नाम बताइए जो हवा, तेज हवा करती है। Brings rain, breaks the shutters of the window, tears the pages of the book, all the above. And the correct answer is all the above. तो तेज हवा जो है बारिश भी लाती है, किताबों को तेज हवा अगर खिड़कियाँ खुली रहें तो वो खिड़कियों के पल्लों को टकरा करके तोड़ देती है और फिर शेल्फ से बुक सारी नीचे गिर जाती हैं। Why does poet want the wind to come softly? कवि क्यों चाहता है कि हवा धीरे धीरे आए, यानी कि हवा धीरे धीरे चले, हल्के से चले? Because it gives comfort to the poet. The poet likes the smooth wind. He doesn't want things to be broken or scattered. Or the children. And the correct answer is he doesn't want things to be broken or scattered. कवि नहीं चाहता है कि तेज हवा चले और चीज़ें टूट जाएं या बिखर जाएं। Who is negatively affected by the wind? हवा से नकारात्मक रूप से कौन प्रभावित होता है? Weaklings, strong people, rich people, or both B and C. And the correct answer is weaklings, यानी कि वे सभी जो कमज़ोर हैं। Who is cleverer at
पोकिंग फन एट द वीक। कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में कौन अधिक चतुर है, या आप ये कह लें कौन अधिक माहिर है। द रेन, द विंड, द फायर और स्ट्रॉन्ग पीपल, एंड द करेक्ट आंसर इज विंड। तो विंड कमज़ोर लोगों का मजाक कैसे उड़ाता है, मैंने बताया कि ये हवा मजाक नहीं उड़ाती, ये एक सिंबॉलिक पोएम है। इसका जब मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं उसमें क्लियर करूंगी। Whom does wind god favors? विंड गॉड पवन देवता किसके पक्ष में ज़्यादा होते हैं। वीक पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल, चिल्ड्रन और बोथ ए एंड सी, एंड द करेक्ट आंसर इज स्ट्रॉन्ग पीपल। तो पहले भी बताया गया, वो जो पहले से ही अधिक स्ट्रॉन्ग है विंड उसका फेवर करता है। Whom does the poet make a request to? कवि किससे अनुरोध कर रहा है। Naughty kids, wind, windows or trees, and the correct answer is wind. What does crumbling hearts refer to? क्रम्बलिंग हार्ट यानी टूटते हुए दिल, ये किसका उपयोग रिफ़र कर रहे हैं। ओल्ड पीपल, वीक पीपल, रिच पीपल और द स्ट्रॉन्ग पीपल, एंड द करेक्ट आंसर इज वीक पीपल, वो जो कि कमज़ोर लोग हैं। वॉट शुड द पीपल डू टू सेव देयर होम्स? अपने घरों को बचाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। Consult a good architect, use branded material, use plastic paints, or build a strong home and keep the doors of the home closed firmly. And the correct answer is build a strong home and keep the doors closed firmly. तो अपने घरों को बचाने के लिए लोगों को चाहिए कि वो मजबूत घर बनाएं और दरवाज़ों को मजबूती से बंद रखें। Besides building strong houses, what can people do to protect themselves? घर को मजबूत बनाने के अलावा लोग अपनी सुरक्षा के लिए और क्या कर सकते हैं। Being mentally strong, being physically strong, being intellectual, both A and B. एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, यानी कि लोगों को चाहिए कि घर तो मजबूत बनाएं ही सही, लेकिन किसी भी निरापद स्थिति से निपटने के लिए मेंटली भी स्ट्रांग बने रहें, अपने आप को फिट रखें और फिजिकली भी फिट रखें। सो अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, व्हाट शुड बी फिट इन ऑल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम विंड? तो इस कविता के अनुसार हवा से खुद को बचाए रखने के लिए सभी को क्या करना चाहिए। मेंटली फिट, फिजिकली फिट, हार्ट स्ट्रीट फास्ट एंड ऑल द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव, यानी कि हमको मेंटली भी फिट रहना है, फिजिकली भी फिट रहना है और हार्ट स्ट्रीट फास्ट, यानी कि अगर कोई ऐसी निरापद स्थिति आ जाती है तो अपने दिल को बिल्कुल मजबूत और बिल्कुल दृढ़ बनाए रखना है, शारीरिक और मानसिक रूप से तो फिट रहना ही है। हाउ डज विंड अफेक्ट ऑन स्ट्रॉन्ग विंड? तेज हवा जो है वो तेज आग पर क्या प्रभाव डालती है। हेल्प्स टू बर्न स्लोली, ब्लोज देम आउट, मेक्स देम रोर एंड फ्लावरिश, डू नथिंग। तो करेक्ट आंसर है कि मेक्स देम रोर एंड फ्लावरिश। तो इतना तो आपको ही मालूम है कि अगर हल्की हल्की आग है तो हवा उसे बुझा देती है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी आग तेज हुई तो हवा उसे फैला देती है। तो मेक्स देम रोर एंड फ्लावरिश, तेज
आग को हवा और ज़्यादा प्रज्वलित कर देती है। द विंड ब्लोज आउट फायर, तो हवा जो है किस तरह की आग को ब्लोज आउट करती है, बुझा देती है। वीक फायर, स्ट्रॉन्ग फायर, क्लाउड, नन ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज वीक फायर। अगर आग कमज़ोर है, यानी कि कम है आग, तो हवा उसे बुझा देती है। विच वर्ड इज रिपीटेड इन द पोएम विंड अगेन एंड अगेन, तो इस कविता में वो कौन सा शब्द है जो बार बार दोहराया गया है। क्रम्बलिंग, वीकलिंग, स्टीडफास्ट एंड स्कैटर, एंड द करेक्ट आंसर इज क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग एक ऐसा वर्ड है जो कि बार बार बहुत बार आया है, आपने इस पोएम को पढ़ा है। इन द पोएम द पोएट रिक्वेस्ट द विंड नॉट टू द पेपर्स, तो इस कविता में कागजों के लिए कवि हवा से क्या नहीं करने का निवेदन करता है। टीयर आउट, विनोव, मेक डर्टी और स्कैटर, एंड करेक्ट आंसर इज स्कैटर। स्कैटर यानी इधर उधर बिखेर देना। तो कवि इस पोएम में हवा से निवेदन करता है कि वो कागजों को इधर उधर ना बिखेरे। What does the word winnow means in the poem wind? तो इस कविता में विनोज जो शब्द है, इस विनोज शब्द का क्या अर्थ है। ब्लो स्ट्रांगली, ब्लो सॉफ्टली, स्टिल एयर और नन ऑफ द एबव, एंड द करेक्ट आंसर इज ब्लो स्ट्रांगली। विनोज जो शब्द है उसका अर्थ होता है ब्लो स्ट्रांगली, तेजी से बहना। वॉट डज द पोएट सजेस्ट द विंड नॉट टू डू, तो इस कविता में कवि हवा को क्या न करने का सुझाव देता है। नॉट टू थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्व्स, नॉट टू स्कैटर द पेपर्स, नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, एंड ऑल द एबव, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल द एबव। यानी कि कवि कहता है कि हवा से कहता है कि वो शेल्फ से किताबों को ना गिराए, पेज को ना बिखेरे और विंडो के शटर्स को ना तोड़े। वी प्रेज हिम एवरी डे, whom should we praise? हम हर दिन उसकी प्रशंसा करते हैं, तो हमें हर दिन किसकी प्रशंसा करनी चाहिए। द विंड गॉड, द रेन गॉड, द फायर गॉड और ऑल द एबव, एंड द करेक्ट आंसर इज विंड गॉड। तो स्वाभाविक है कि हम पोएम पढ़ रहे हैं विंड, तो विंड गॉड की ही हम प्रशंसा करेंगे। व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोएम विंड? विंड जो पोएम है इसमें से क्या नैतिक शिक्षा मिलती है, मोरल इसकी क्या है। बी स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड टू ओवरकम द डिफिकल्टीज इन लाइफ, ट्राई टू गेट द फेवर ऑफ विंड गॉड, अवॉइड बीइंग वीक एंड पुअर, ऑल द एबव, and the correct answer is be strong and rigid to overcome the difficulties of life। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि एक सिंबॉलिक पोएम है, तो इस पोएम से जो हमको नैतिक संदेश मिलता है वो ये है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए पहले से अपने आप को दृढ़ और मजबूत बना करके रखो, चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो। द डिस्ट्रक्शन दैट द विंड ब्रॉट स्टैंड्स फॉर, तो ये जो फ्रेज दिया है द डिस्ट्रक्शन दैट द विंड ब्रॉट, वो विनाश जो हवा लेकर आता है, इसका ये किस चीज़ के लिए कहा गया है, इसका अर्थ क्या है।
द ट्रबल्स एंड डिफिकल्टीज इन लाइफ, journey of life, choices to be taken in life, or to make a different decision. And the correct answer is the troubles and the difficulties of life. यानी कि जीवन के सफ़र में आने वाली परेशानियों और मुसीबतों के लिए कहा गया है the destruction that the wind brought. The poem Wind is translated from Tamil by. तो ये जो मूल रूप से जो सुब्रमण्यम जी हैं उन्होंने ये कविता तमिल भाषा में लिखी थी, तो तमिल से इसको किसने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में? सुब्रमण्य भारती, A.K. राजवीर, A.K. रामानुजन and A.K. महादेवन. एंड द करेक्ट आंसर इज A.K. रामानुजन. तो इस कविता को तमिल से ट्रांसलेट किया था A.K. रामानुजन ने. तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द MCQs ऑफ द पोएम विंड. तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपके काम की रहेगी, आपको अच्छी लगेगी, और उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इनको ज़रूर शेयर कर दीजिए. और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस सब्जेक्ट पर आप चाहते हैं, तो वो आप ज़रूर बताइएगा मुझे. मैं उस सब्जेक्ट पर भी वीडियो बना दूंगी. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.